ईवीएस का जो है तो ये 21 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रो tapioca and coconut in their own courtyard and using these they prepare their tasty food? फर्स्ट सर केरला। केरला। तो यस सर। बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ बर्ड हुज मेल बर्ड मेक्स मेनी ब्यूटीफुल नेस्ट एंड फीमेल बर्ड सेलेक्ट्स वन नेस्ट टू ले हर एग्स इज? इंडियन रॉबिन। हिंदी का बताओ। हिंदी का ये नीचे ही है कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी उनके सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें केवल एक घोंसला चुनता है और उसमें अंडे देता है? इंडियन ऑप्शन ऑप्शन सर। कल चिड़ी, इंडियन रॉबिन, सनबर्ड, शकरखोरा, टेलर बर्ड, दर्जनी चिड़िया, बया, बीवर। कल चिड़ी सर। कल चिड़ी, इंडियन रॉबिन। उसका है फोर्थ, वीवर। वीवर। वीवर बर्ड, बया। नेक्स्ट है, आपका घर जो है तो लोकेटेड एक्स पर, फादर की शॉप कहाँ पर है? वाई डिस्टेंस पर। ऑल्दो योर फादर शॉप इज जस्ट अपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ अ डीप कैनल। उसमें बीच में क्या है कि एक कैनल आती है, तो बिफोर देयरफॉर आप जाते हैं 200 मीटर ड्यू साउथ में, फिर 150 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए जब तक। गहरी नहर जो है तो उसकी वजह से आप क्या है सीधा नहीं जा पा रहे, तो आपको ऐसे घूम कर जाना है। तो साउथ में जा रहे हैं, तो पहले सर देखो मैं अपोजिट में हूँ, वो यहाँ से यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये एक्सप्लेनेशन, ये मैप जो है तो सन जो है तो एक्स पोजीशन पर, यहाँ डायरेक्ट जो है तो यहाँ पर नहर है, 200 मीटर साउथ की तरफ में आता है, फिर 150 मीटर बी ईस्ट की तरफ, फिर 200 चौक, तो यहाँ पर 150 मीटर वेस्ट आ रहा है, वेस्ट की जानिब में। तो सवाल क्या था? सवाल में ये था कि आपका हाउस एक्स पोजीशन पे और आपके फादर की शॉप वाई पर है, तो आपके फादर की शॉप अपोजिट है, लेकिन स्ट्रेट नहीं जा सकते क्योंकि एक उसमें गहरी नहर है। इसकी वजह से आपको 200 मीटर साउथ में जाना है, फिर 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज है ड्यू ईस्ट में, तो फाइनली आप फादर की शॉप पे पहुंचेंगे 200 मीटर नॉर्थ पर। तो रिस्पेक्ट टू वाई के हिसाब से मिनिमल डिस्टेंस ऑफ हाउस इन इट्स डायरेक्शन कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर 150 मीटर ब्रिज है दिया हुआ, तब ब्रिज के हिसाब से भी मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट अपन लगा सकते हैं, मतलब जाना कैसे एक मैप में बना लिए कि उसको मतलब पहले जो है तो नहर है तो नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है साउथ की, और ये ब्रिज है तो वो उतना ब्रिज वहां पे कवर हो रहा है डायरेक्ट, क्योंकि वो नहर है तो ब्रिज है वहां पर, और 200 नीचे जाकर वहां से ऐसे जा रहा है तो 150 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्टर हैज सजेस्टेड टू अ पर्सन टू ईट डेली द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आंवला जैगरी गुड़ अलॉन्ग विथ मेडिसिन। तो पर्सन एक कौन सा पेशेंट है, किससे सफर हो रहा है अगर उसको पत्ते वाली वेजिटेबल आंवला? एनीमिया। हाँ, खून की कमी। फर्स्ट सर। तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, एनीमिया। नेक्स्ट है, ब्रॉन्ज इज एलॉय विच मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर? कॉपर एंड टिन। सेकेंड। तो बिल्कुल सही सेकेंड वाला, कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज ये एलॉय है जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसके हैं कॉपर एंड टिन। प्रमुख संघट कॉपर तांबा और टिन।
कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड फेमस पश्मीना। पश्मीना के ताल्लुक से, पश्मीना क्या है? शॉल है जो वार्म होती है, सिक स्वेटर की तरह। The goats from which the soft pashmina wool is collected are found in very high mountains of 5,000 meters. A coat of warm hair grows on the goat's body, which protects it from extreme cold. The fine hair after cutting from the goat's body are woven on machines. सर ABC Only B, D, A, C, D और ABC। हिंदी में जिसने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लीजिए। पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर की बराबरी गर्मी होती है और वो पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5,000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। Sir, B only. ABC और ACD नहीं होगा सर हाँ ACD लग रहा है सर ACD। है 66 का फोर्थ वन जो कि है ABC। ABC ABC yes क्योंकि ये जो पश्मीना का जो देखे थे हमने, तो गोट से रिलेटेड ही हो, पश्मीना गोट, तो वहां पर पश्मीना वूल उससे गोट से कलेक्ट किया जाता है सर कोड का क्योंकि वेरी हाई माउंटेन पर होती है। और कोट जो है तो वार्म ग्रो होता है गोट की बॉडी से, पर क्योंकि वो उसको सर्दी से बचाता है, तो ये भी सही है। पश्मीना शॉल फ्रॉम गोट ये सही है। और पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबरी में उतनी गर्म होती है। लेकिन फायर हेयर आफ्टर कटिंग ऑफ द गोट्स बॉडी आर वोवन ऑन मशीन। तो इसका मतलब क्या था कि पतले बालों को, यहाँ क्या था, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। सर इसमें मशीन से नहीं हाथ से बनाई। हाथ से बनाई जाती है वो, मशीन से नहीं, तो उस वजह से ये गलत हो रहा है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर 1,000 पीपल डाइड इन द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक इन भुज, गुजरात। 2002 first 2000 भूकंप आया था, ये लोगों की 2000 मृत्यु हो गई थी। ये 2000 फर्स्ट तो 67 का है, सेकेंड वाला 2001। दोनों भी गलत हुए, 2000 और 2002। 2001 1,000 पीपल डाइड इन अर्थक्वेक इन स्ट्रक इन भुज, गुजरात। जो लोग वहां पर फंस गए थे, भूकंप आया था, कम से कम हजारों लोगों की मौत हो गई। इसको ऐसे भी याद रख सकते कि ऐसे भी पूछ सकते कभी कहाँ हुआ था ये। 2001 में इंसिडेंट तो गुजरात। तो 2002 गुजरात का वाक़या मतलब सबको याद रहता है। 2002 में गुजरात में जो फसादात हुए, तो वो हिसाब से भी 2001 से आप एक हिट वो नज़दीक का उसके पीछे एक वैसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली इन द नॉर्थ एंड साउथ, साउथ ईस्ट वेस्ट। ये मैथ जिसको याद है तो उसको ऐसा क्वेश्चन आता ही है, 3 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ फोर्थ वाला है सर। लोकेशन जो कैपिटल ऑफ आवर कंट्री मतलब दिल्ली, तो कैपिटल ऑफ द हिमाचल प्रदेश शिमला जो है, नॉर्थ ईस्ट का तो नॉर्थ दिल्ली के हिसाब से शिमला, और कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश जो कि है भोपाल। तो वो कैसे आएगा, हिमाचल प्रदेश एचपी किधर आएगा और एमपी किधर, तो वो हिसाब से बताना है। नॉर्थ में है तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, तो उसका फर्स्ट है नॉर्थ एंड साउथ में बस, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। सही जिसको मैप याद है उनको सॉल्व हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ, तो अपने को मैप याद कर लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट है, अ पर्सन लिविंग इन शिमला, जो शिमला में जो रह रहा है हिमाचल प्रदेश एचपी में, वांट्स टू फर्स्ट विजिट भोपाल। उसको फर्स्ट विजिट देना है भोपाल में मध्य प्रदेश में और जाना है गांधीनगर गुजरात। तो डायरेक्शन उसकी कैसी रहेगी, ये भी मैप पे ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जर्नी शिमला एचपी से जो निकलेगा, फर्स्ट उसको भोपाल में आना है पहले, फिर गांधीनगर में जाएगा गुजरात। गुजरात किधर है उसको याद रहता है सबको कि महाराष्ट्र के बाजू में और थोड़ा लेफ्ट साइड में। तो उसकी डायरेक्शन अब कैसे रहेगी, ठीक है। सेकेंड वाले में उसका आएगा गुजरात का, वेस्ट ईस्ट है या फिर, और उसी के साथ में साउथ वेस्ट है या फिर सिर्फ साउथ है। आपने बोले ना इधर आ जाओ
west और south। ओके, तो उसका थर्ड बिल्कुल सही है, साउथ एंड देन टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश एमपी का दे दिया था, जो पहले उसमें भी हिंट आया था कि साउथ में है वो। एमपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली के हिसाब से कहाँ पर आ रहा है, साउथ में, और साउथ वेस्ट नहीं हो रहा। तो वैसे ही इसमें भी जो था क्वेश्चन, तो शिमला से निकल रहा है, एचपी से, तो एचपी भी ऊपर ही है, उसके हिसाब से भी ये इसकी लोकेशन एमपी की जो है तो वहीं पर आ रही है, साउथ में। और फिर वो वेस्ट की तरफ हो रहा है, मगरबी दिशा में, वेस्ट, जो कि गुजरात है, लेफ्ट साइड की तरफ मैप में। द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री विच हैज अ कोस्ट ऑन द अरेबियन सी, अरेबियन सी पर जिसका किनारा आता है, Third, सीमा, समुद्र तट, सागर से जो लगती है, कौन सा है? और वो यूनियन टेरिटरी है कंट्री की। यूनियन टेरिटरीज मतलब जो है उसको भी याद रखना है। फर्स्ट, उसका 70 का क्वेश्चन का है, सेकंड, कर्नाटका। तो कर्नाटक के हिसाब से अरबियन सी, और वो यूनियन टेरिटरी का भी पार्ट होना चाहिए, ऐसे भी था, ऑब्लिक में भी दे दिया था उसने। नेक्स्ट है स्पेशल काइंड ऑफ डांस नेम चिराव, ये कहाँ पर होगा? झारखंड। सॉरी सॉरी, मिजोरम। सेकंड, हाँ, तो ये बहुत बार आता मिजोरम। है, तो मिजोरम याद रखना है, चिराव डांस, मिजोरम। ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ए बी फ्रॉम कोलकाता, इस बार उसने 4 क्वेश्चन दे दिया मैप पर। हाँ ना। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम तो वैसे 3 ही आते हैं, इस पेपर में या ऑनलाइन का जो था उसमें 4 आए थे। मैप ऑफ इंडिया में आप अगर ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन ए बी से, स्ट्रेट लाइन है ए बी, कोलकाता से, फ्रॉम कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में है, पॉइंट ए पर, और बी पर क्या रहेगा फिर, पडुचेरी, जो, तो इसमें से पॉइंट ए रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी कैसे रहेगा, ए से पॉइंट बी कैसे रहेगा, ड्यू वेस्ट रहेगा, ड्यू साउथ, ड्यू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सही जवाब है, फोर्थ वन, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, नेम द फीमेल एथलीट हु स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग एट द एज ऑफ 12 years, सक्सीड इन लिफ्टिंग वेट कर्नम लॉस। मल्लेश्वरी। फोर्थ, तो फोर्थ बिल्कुल सही है, वेट लिफ्टर जब भी आ जाता है लिफ्टिंग का, 12 साल की ऐसे सक्सेस हुआ वेट लिफ्टिंग 130 kg। अब इसमें तो ऐसे लिख कर आ रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी आ सकता है कि वेट लिफ्टिंग इसमें से क्या गलत है, स्टेटमेंट को टुकड़े करके दे सकता है ABCD, कि वेट लिफ्टिंग उन्होंने 21 साल की उम्र में चालू की, सक्सेड हुआ, ये गलत कर सकते हैं, या फिर वेट लिफ्टेड ऑफ 180 kg दे देना, कंफ्यूज करते हैं, 129 तो 19 दे देना, कितने इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो ये 73 का फोर्थ है। उसके बाद है नेक्स्ट, टूरिस्ट बोर्डेड इन अ ट्रेन। अब ट्रेन का भी आ गया, ऐसे 5 क्वेश्चन इसमें आ गए मैक्सिमम। टूरिस्ट एक बैठा ट्रेन में 10 नवंबर 2021, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो 10 नवंबर 2021 की डेट है, कहाँ से जा रहा है, एर्नाकुलम टाउन टू वडोदरा, तो इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कहाँ से जा रहा है, ये देखना है कि ट्रेन अगर डिपार्चर हो रही है टाउन से 22:40, मतलब रात में निकल रही हो, कितने बजेंगे जब, 10:40 रात के, और वो पहुंच रही है दोपहर के 2:10 में, 12 नवंबर को, तो इस दौरान कितने घंटे ट्रैवल हुआ वो हमको निकालना होता है, कितने घंटे हो रहे निकालिए। और डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज कितना दिया हुआ है, 1896 किलोमीटर। अब किलोमीटर है, तो उसको जो है तो जर्नी टूरिस्ट की कितनी रहेगी, तब देखिए इसमें मीटर पर सेकंड कन्वर्जन नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आए, क्योंकि किलोमीटर पर आ रहे, मीटर पर सेकंड होता तो उसको फिर वो 5/18 से कन्वर्ट करना होता था। अभी सिंपल सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम नहीं, स्पीड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और 16 घंटे हो रहे हैं।
टाइम दिया हुआ है इसमें, लेकिन स्पीड नहीं दी हुई है। तो एवरेज स्पीड मालूम करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो 1896 है, डिवाइड बाय टाइम कितना हो रहा है इसको। अगर उसने 10 नवंबर को निकल रहा है और 12 को दोपहर में, तो उसके बीच का कितना है, तो वो कैलकुलेट करना है पहले आप। कितना आएगा 16 घंटे, और उसको फिर डिवाइड करके देखिए कितना है। सर फॉर्मूला बताओ ना। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तब यहाँ पर 10 तारीख को जो डिपार्चर टाइम दिया हुआ था और ये अराइवल टाइम है, तो उसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, तब टाइम टेकन कंप्लीट जर्नी को कितना हुआ 24 घंटे। कब लगे 10 से 11 नवंबर तक ही 24 घंटे काउंट होगा, क्योंकि अभी दूसरा दिन भी इसको ट्रैवल है। और फिर उसके 11 तारीख से जब हम देखते हैं दोपहर में, तो वो हो रहे 15 घंटे और 30 मिनट। तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा 39.5 आवर्स। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो कवर था, तो ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइड में कर देना है इसको बस 39.5, तो वो हो रहा है 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक ही हो जाएगा, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड पे करना होता, तो फिर उसको हमको बाद में मल्टीप्लाई करना होता था 48 को मल्टीप्लाई बाय 5/18। और अगर किलोमीटर पर आवर नहीं दिया होता, मीटर पर सेकंड में दिया होता, तो उसको उल्टा करना होता, ये याद रखिए, उसको 18/5 कर देना होता। मतलब जब अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि मीटर पर सेकंड में स्पीड है, किलोमीटर पर आवर में उसको निकालना है, तो 18/5 कितना ही है। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर थोड़े कम पढ़ रहे हैं, ज्यादातर ये यार होता है। यही आता है ज़्यादा, और यहाँ पर कम पढ़ रहे हैं कि उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसको पहले एक दिन के हिसाब से काउंट करना है, और अगर एक ही दिन है तो टोटल कितने आवर्स हुए हैं वो देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्पेसीज whose every member is grown in केरला। मसालों का वो समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन से। ब्लैक पेपर, टर्मरिक, तेज पत्ता ब्लैक पेपर, कैरडमम, जीरा, रेड चिल्ली, तेज पत्ता, जीरा, ब्लैक पेपर, कैरम। सेकेंड। सेकेंड लग रहा सर। और उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, तेज पत्ता ब्लैक पेपर और कैरमम, इसको इलायची बोलेंगे। कार्डेमम। हाँ, कार्डेमम। तो इसमें क्या आ रहा है, तेज पत्ता ब्लैक पेपर, और इसमें क्यों नहीं हुआ, जीरा आया था, इसमें जीरा नहीं लेना। हम्म। रेड चिल्ली भी आया इसमें। सेकेंड और यहाँ हल्दी है। सेकेंड है ना सर। हाँ, सेकंड जवाब। इन रिलेशन टू ईवीएस द चाइल्ड लुक्स एट हिज एनवायरनमेंट। ईवीएस में चाइल्ड एनवायरनमेंट को कैसे देखता है, Second. सेग्रीगेटेड, Holistic. होलिस्टिक। होलिस्टिक मैनर। सेकेंड। तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, होलिस्टिक मैनर, समग्र रूप में। करिकुलम ईवीएस कैसे डिजाइन होना चाहिए, टॉपिक ऑन सेलेक्ट, थीम। थीम। तो थर्ड उसका सही है, ऑन थीम्स। एनसीएफ 2005 व्यू के हिसाब से ईवीएस इन क्लास 3rd to 5th का सब्जेक्ट है जो जम करता है कॉन्सेप्ट इश्यूज ऑफ, इसमें से किसके। थर्ड सोशल साइंस, साइंस एंड सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। उसमें आया सर।
तो थर्ड सही है क्योंकि उसमें 3 चीजें याद रखना है, साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस। बाकी लोग ये सारी राइट। और ये भी याद रखना कि 3 से 5वीं तक फर्स्ट और सेकेंड में वो नहीं है, उसको मैथ्स और साइंस से पढ़ाया जाता है। मैथ और लैंग्वेज में हाँ राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग challenges may be faced by EVS teacher in his or her previous class? Multicultural dimension of his or her class, feeling of each and every student, everyone's community culture and a way of life, classroom discipline and its management. A और D फर्स्ट ए बी फर्स्ट सर और फर्स्ट first ऑप्शन का है फोर्थ, A, B and C only. A, B and C. इसमें क्लासरूम डिसिप्लिन एंड इट्स मैनेजमेंट नहीं आएगा। पहले नहीं आएगा। कम्युनिटी कल्चर ऑफ लाइफ, फीलिंग ऑफ ईच एंड एवरीवन। इसको हिंदी में भी देख के याद रख लीजिए। ईवीएस कक्षा में निम्न में से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कक्षा के बहुत सांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज इज टू। सर फोर्थ राइट फोर्थ है ना? सेकेंड सर, सेकेंड प्रोवाइड लॉट्स ऑफ। हाँ, तो सेकंड सही है। प्रोवाइड लॉट ऑफ स्पेस टू स्टूडेंट टू एक्सप्लोर से दरियाफ्त जानने से और उसका एनवायरमेंट। फोर्थ क्यों नहीं आया? एनकरेज स्टूडेंट टू ईवीएस थ्रू कंक्रीट इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय टीचर। कॉन्क्रीट ठोस जानकारी द्वारा, तो ये नहीं है। अनकरेक्ट और ये थर्ड क्यों नहीं हुआ? कंसेप्ट तो इधर से समझ रहा है तो इसमें जब भी ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आता है, कभी कभार कुछ लेस वाले भी आते हैं, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसमें मोस्ट देना होता है। जरूरी नहीं कि सारे निगेटिव रहेंगे। नेक्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड इन ईवीएस करिकुलम निसाब में कैसे है? थीम सर। फर्स्ट फर्स्ट राइट आंसर है थीम। मीनिंगफुल ईवीएस लर्निंग कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ। थर्ड सर, स्टूडेंट्स लोकल एक्सपीरियंस आर नहीं नॉट गिवन है सर, क्वेश्चन में सेकेंड गिवन सेकेंड कैन आएगा सर। सर फर्स्ट आएगा। फर्स्ट सही जवाब है। फर्स्ट स्टूडेंट्स लोकल एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू स्कूल एक्सपीरियंस, कि विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। सेकेंड क्यों नहीं हुआ? ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया। कंस्ट्रक्ट नॉलेज बेस्ट आया ऑफ सर इसमें और थर्ड में क्या? स्कूल नॉलेज से कंस्ट्रक्ट नॉलेज से तो इसको ये याद रख लीजिए, मीनिंगफुल ईवीएस लर्निंग ये होंगी ओनली मेड पॉसिबल इफ स्टूडेंट का लोकल एक्सपीरियंस। यहाँ पर स्कूल का आया था नॉलेज, ट्रेन सिर्फ टीचर। इसमें नॉट गिवन आया, नहीं तो थर्ड भी था। हाँ, इसमें नॉट था, ये स्कूल का नॉलेज था। तो यहाँ स्टूडेंट का लोकल एक्सपीरियंस ये रिलेट होना चाहिए स्कूल एक्सपीरियंस से रिलेटेड। In learning, EVS activities conducted by teachers should be followed by dash for authentic and meaningful learning. डिस्कशन फर्स्ट। डिस्कशन इसको हिंदी में देखना है, हिंदी में भी देख सकते हैं। अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु फर्स्ट विचार विमर्श। यस सर फर्स्ट ही चूंगा हाँ, फर्स्ट सही है। डिस्कशन फॉर ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग फॉलो होगा। लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटी मतलब
सूची बनाना, लिस्ट बनाने में आ रहा है। एक्टिविटी दिया कंफ्यूज करने, लेकिन लिस्ट बनाना। लर्निंग द स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी की स्टेप को सीखना, करना नहीं है यहाँ पर। और रिकैप्चुलेशन ऑफ एक्टिविटीज मतलब पुनरावृत्ति करना। पुनरावृत्ति करना, हाँ। तो डिस्कशन को दिया हुआ है, फॉलो करेगा ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग के। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन ईवीएस क्लासेस बिकॉज पीयर लर्निंग प्रोवाइड करता है कि इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन करता है या इम्प्रूव करता है पीयर और सोशल लर्निंग, या ओनली। थर्ड। थर्ड। यार थर्ड बिल्कुल सही है कि प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव करता है पीयर और सोशल लर्निंग अमंग स्टूडेंट। तो पीयर भी इम्प्रूव हो रहा है, सोशल लर्निंग भी। Which of the following indicates skill processes in learning of EVS? Classification, description, statement, recall. सेकंड। सेकेंड या थर्ड? वर्गीकरण नहीं। फर्स्ट भी हो सकता, कौन सा वर्गीकृत कर सकता? उसका फर्स्ट सही है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इंडिकेट करता है स्किल प्रोसेस इन लर्निंग ऑफ ईवीएस। ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित कर रहा है वर्गीकरण। तो ये क्यों हुआ ऐसा? रिकॉल तो निगेटिव था, स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट है, कथन। और डिस्क्रिप्शन मतलब क्या आ रहा है कि वर्णन करना उसको। तो स्किल प्रोसेस ईवीएस लर्निंग में क्लासिफिकेशन जमातबंदी में आए। प्रक्रिया मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव प्रमोट करने का पेरेंट और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को लर्निंग ऑफ ईवीएस में स्टूडेंट को क्या है? promoting parents and communities participation in learning of EVS by student. Provide करना opportunity to teacher to know the student socio-cultural background. Recommendation of national policies, maintain discipline in school, know the student, guide them in learning of student. फोर्थ, ये फर्स्ट लग रहा सर, फर्स्ट थोड़ा सा। फर्स्ट उसका सही जवाब है, प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू नो द स्टूडेंट सोशो कल्चरल बैकग्राउंड। रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज मतलब उसको प्रस्तावनों का पालन करना। तो पालन करने की बात है इसमें बस। डिसिप्लिन मेंटेन करना और स्टूडेंट गाइड करना, उनको लर्निंग ऑफ स्टूडेंट में जानना और उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। हालांकि ये पॉजिटिव में लग सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोमोटिंग पेरेंट और कम्युनिटी, ये स्टूडेंट की बात थी, उसका पार्टिसिपेशन सोशो कल्चरल बैकग्राउंड उसमें आना जरूरी है। राइट। उसके बाद है द चैलेंजेस एंड इश्यूज इन ईवीएस क्लास एट प्राइमरी लेवल कैन बी वेरी वेल एड्रेस बाय। सर फोर्थ लग रहा, हिंदी की भी ऑप्शन बताइए सर। क्वेश्चन। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों और विषयों या समस्याओं को भली प्रकार संबोधित इसमें से किस तरह से किया जाएगा? व्याख्यान एवं विचार विमर्श, मुक्त वाद विवाद, व्याख्यान एवं प्रदर्शन, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद, डिबेट फॉलोड बाय डिस्कशन, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, प्री डिबेट, लेक्चर एंड डिस्कशन। फर्स्ट लग रहा है सर। थर्ड या फर्स्ट? फोर्थ है डिबेट फॉलोड बाय डिस्कशन। जैसे कि पहले सही था, फिर हाँ पहले सही। चैलेंज जो इश्यूज जो ईवीएस क्लास में प्राइमरी लेवल पर वेरी वेल एड्रेस हो सकते हैं, भली प्रकार संबोधित
इसके जरिए किए जा सकते हैं चुनौतियों को। तो लेक्चर और डिस्कशन, तो यहाँ पर एक लेक्चर जो पॉइंट आया था उसके साथ, तो वो ज़्यादातर एक्टिविटी में डिबेट आता है और डिस्कशन, ये दो चीज़। प्री डिबेट मतलब उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी, यानी अपनी बात ही रहेगी उसके। और लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, तो इसमें फिर से लेक्चर आ गया और फिर उसमें एक पॉजिटिव वर्ड डाला प्रदर्शन, मिसाल। तो यहाँ पर विचार विमर्श के उपरांत तो वाद विवाद, तो डिस्कशन से जो फॉलो होगा डिबेट, तो वो उसका कोई नतीजा सामने आएगा पॉजिटिव। Qualitative assessment of children's learning in EVS can be done by record of children's ideas, observation reports, observation of process skills, paper pencil test, achievement test. A, B और D सर, थर्ड A, B and D। तो 88 का फर्स्ट आ रहा है ए और बी से, यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट भी नहीं ले रहा है वो। ईवीएस में बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन इसमें से किस तरह किया जा रहा है कि बच्चों के विचारों का अभिलेख और अवलोकन की रिपोर्ट आ रही है, जो कि क्या है कि रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रंस आइडिया, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसेस स्किल, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन इसमें हो रहा है। लेकिन पेपर पेंसिल टेस्ट तो जैसे ज़्यादातर नेगेटिव में है, और अचीवमेंट टेस्ट भी, उपलब्धि टेस्ट, ये भी नहीं होगा। ईवीएस लर्निंग, क्वालिटेटिव असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसेस स्किल, रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रंस आइडिया, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। तो ये ऑब्जर्वेशन दो चीज़ों में भी आया है, ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट और स्किल, प्रोसेस स्किल और उसका आइडिया, इससे याद रखिए। Which of the following is formative assessment tool in EVS? Portfolio, anecdotal, rating scale, observational and recording. पोर्टफोलियो। अब ऑप्शन ऐसे है कि ABC, ABD, ACD, ABCD। पूरे लग रहे सर हमको तो। A, C, D लग रहा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का है फोर्थ वाला, तो पूरे जवाब आपका सही है, सब है उसमें। फॉर्मेटिव असेसमेंट में पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्किल्स एंड ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। सर ये सेकंड जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें क्या रहता? दृष्टांत अभिलेख, हादसाती इंद्राज रहता है उसके अंदर, बच्चे ने कब क्या किया है तो वो डेली का रिकॉर्ड में हादसाती इंद्राज। नेक्स्ट है 90, ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स यूजिंग फिंगर्स एंड थंब प्रिंट्स। पिक्चर्स एनिमल्स के और फिंगर्स और थंब प्रिंट्स, ये एक्स और वाई की कैटेगरी में रखा गया है। तो अबॉय लाइन जो है उसमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है। ये इंग्लिश का कैसे दे दिया ईवीएस ने? एक्स इज वर्ब एंड वाई इज नाउन, एक्स इज एक्शन वर्ब एंड वाई इज कंटेंट, एक्स इज कॉग्निटिव प्रोसेस एंड वाई इज कंटेंट, एंड एक्स इज कंटेंट एंड वाई इज वर्ब। सर थर्ड दूसरा है, अरे ऑप्शन और सर आंसर दिखा दो। कोशिश भी कीजिए जब तक। ये देखिए हिंदी में देखते हैं, इसको एक्स और वाई में रखा गया है। चित्र बनाना, अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के चित्र बनाना। उसका चार सेकेंड ऑप्शन में भी ए बी एंड सी, डी नहीं। वर्ब मतलब क्या है कि काम, तो यहाँ चार ऑप्शन में भी option दिए सर उन्होंने। हाँ 4 ऑप्शन में 3 दिए हैं उन्होंने, ड्राइंग जिसमें से पिक्चर ऑफ एनिमल, कॉग्निटिव प्रोसेस है ना सर, कॉग्निटिव प्रोसेस है। और ये देखिए ये इसलिए दिया उन्होंने ऐसा इंग्लिश का जो लग रहा था क्योंकि कॉग्निशन से जानने के अमल में भी आ रहा है, और वाई कंटेंट, तो ये
एक्स क्या हो रहा है, वर्ब, ड्रॉ करना, ड्राइंग पिक्चर एनिमल के क्या हो गया, काम। और वाई क्या हो रहा है, नाउन, थंब प्रिंट क्या है, नाउन, फिंगर नाउन। और काम क्या है, ड्रॉ करना। ये सही हो गया। एक्स इज एक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल हो रहा है तो ये क्या हो गया, एक्शन, ड्राइंग वाली एक्शन वर्ब। और वाई क्या है, कंटेंट, जिस पर काम हो रहा है, थंबप्रिंट तो कंटेंट। वाई थंब लेकिन अगर यहाँ पर ये कंटेंट होता है तो एक्सिस कंटेंट, ये गलत हो रहा है, ये उसका उल्टा हो गया, तो ये नहीं रहेगा। और उसके बाद जो तीसरा था, तो कॉग्निटिव प्रोसेस, क्योंकि ये पेडागोजी में कॉग्निशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो जानने वाला प्रोसेस है, इससे वो सीखेगा। चलो पहले और वाई कंटेंट, जैसे इसमें भी था तो इसमें भी कंटेंट रखा गया है, तो उसका मतलब ये हो रहा है कि वर्ब और एक्शन, जब भी अगर कोई काम आ रहा है तो वहाँ पर आपको क्या देखना है कि काम जो हो रहा है तो वो एक्शन भी होगा और वहीं पर वो कॉग्निटिव प्रोसेस होगा। ये दिमाग में आप रख सकते हैं, आगे कुछ भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो जो वर्ब है, वर्ब पर ही एक्शन वाला काम है, वो प्रैक्टिकल है इसलिए। और उसी से कॉग्निटिव प्रोसेस होगा, कॉग्निशन। और जिस पर काम होगा तो वो कंटेंट रहेगा और एक नाउन रहेगा, उसमें वर्ब नहीं रहेगा। वाई ये थंब दो चीज़ें दिमाग में रखने के बाद में आपको आसान हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये ईवीएस का पेपर खत्म होता है। थैंक यू।